तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपकी घर की जो फ्लोरिंग है उसके लिए आपके सामने सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है। जब भी हम फ्लोरिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल। अब इन तीनों के ही अपने अपने एडवांटेज होते हैं, पर आपके फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा होगा ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। जब भी हम किसी फ्लोरिंग को फाइनल करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करना जरूरी होता है, जैसे कि उसकी मजबूती, उसकी डिजाइन, लाइफ और यहाँ तक कि आपको उस फ्लोरिंग की कीमत भी देखनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है लुक, जिससे कि आपका घर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो इन सभी फैक्टर को कंसिडर करने के बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा होगा। खास करके वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये देखेंगे कि जरूरत के हिसाब से आपको कौन सी चीज कहां पर लगवानी चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्लोरिंग में सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि मार्बल। अब मार्बल का सबसे पहला एडवांटेज तो आ जाता है जो कि है उसका लुक। मार्बल जो है दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और आपको बहुत सारे टाइप की वैरायटी जो है वो मार्बल में आराम के साथ मिल सकती है। और मार्बल जो है वो भी अच्छा हीट रेजिस्टेंट होता है, अच्छा ड्यूरेबल मटेरियल होता है। हालांकि ग्रेनाइट इतना ड्यूरेबल नहीं होता है। दूसरा एडवांटेज अगर हम देखें तो ग्रेनाइट से मार्बल का कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। मार्बल के अगर बेसिक रेट के बारे में हम बात करते हैं तो आपको 80 रुपए से आगे अच्छे क्वालिटी का मिल सकता है। हालांकि मार्केट में सस्ते रेट वाले मार्बल भी अवेलेबल होते हैं, पर उनकी क्वालिटी कैसी होती है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे घरों के फ्लोरिंग के ऑप्शन के लिए मार्बल को चुना जाता है। मार्बल के डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मार्बल के ऊपर जो स्क्रैच है वो जल्दी विजिबल हो जाते हैं। मार्बल की जो फिनिशिंग है वो आगे चल के डल हो जाती है, जिसके कारणवश आपको आगे चल के मार्बल को पॉलिश करवाना पड़ता है। मार्बल जो है इतना अच्छा एसिड रेजिस्टेंट नहीं होता है, जिस वजह से इसके ऊपर एसिडिक फूड के जल्दी दाग धब्बे दिखाई देते हैं। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर भी ग्रेनाइट से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसे क्लीनिंग और मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब फ्लोरिंग के लिए दूसरा ऑप्शन आपके सामने होता है जो कि है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट के बारे में क्या कहना, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन हम यहाँ पर फ्लोरिंग के लिए देख रहे हैं इनमें से सबसे मजबूत और टिकाऊ अगर कोई मटेरियल है तो वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्निस रॉक है, जिस कारण ये बहुत ही मजबूत मटेरियल माना जाता है। ये जो ग्रेनाइट होता है जैसे कि मैंने आपसे कहा बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, इस वजह से इसके जल्दी चिप्स भी नहीं निकलते हैं। और तो और ये जो ग्रेनाइट है इसके ऊपर स्क्रैच भी आपको जल्दी विजिबल नहीं होंगे। इस वजह से हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में भी आप इसका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। ग्रेनाइट इतना ड्यूरेबल होता है कि जिस वजह से इसके ऊपर कोई हेवी लोड या फिर प्रेशर आता है तो इसका भी इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। और अगर हम बात करें वेदर की या फिर इरोजन की तो ऐसी चीजों का भी इसके ऊपर जल्दी असर नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ग्रेनाइट की। अब ग्रेनाइट का अगला एडवांटेज ये होता है कि ग्रेनाइट एक बहुत ही अच्छा हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी ग्रेनाइट के ऊपर इसका असर नहीं होता है। अगला एडवांटेज है ग्रेनाइट का जो कि है केमिकल रेजिस्टेंट। बहुत सारे केमिकल, एसिड, अल्कलाइन इन चीजों का ग्रेनाइट के ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। इस वजह से इसे क्लीन और मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। ग्रेनाइट जो है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। इसका फायदा यह होता है कि इसके ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं और पानी की वजह से आगे चल के आपका ग्रेनाइट जो है वो जल्दी डैमेज भी नहीं होता। और ग्रेनाइट में आपको बहुत सारे टाइप के शेड, कलर्स जो है वो भी अवेलेबल है। बहुत सारे डिजाइन जो है आप अपने चॉइस के अनुसार लगवा सकते हो। तो इतने सारे अगर ग्रेनाइट के एडवांटेज है तो क्या कोई ग्रेनाइट के डिसएडवांटेज है? तो जी हाँ, अगर हम बात करें ग्रेनाइट के पहले डिसएडवांटेज की जो आ जाता है कॉस्ट के रिलेटेड। ग्रेनाइट जो है उसका कॉस्ट इन तीनों मटेरियल में सबसे ज्यादा होता है। एक अच्छे क्वालिटी का जो ग्रेनाइट है उसका कॉस्ट जो है आपको 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के आगे से ही शुरू हो जाता है। और ग्रेनाइट का कॉस्ट ज्यादा होने के कारण कभी कभी आपको ग्रेनाइट में फंसाया जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट के ऊपर कलर कोटिंग की जाती है जो कि आगे चल के डल हो जाती है। ऐसी चीजों से अगर आप बचना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या क्वालिटी चेक्स होते हैं ग्रेनाइट को चेक करने के, तो आई बटन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। और अगर हम इसके लाइफ की बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एक इग्निस रॉक है, जिस वजह से इसकी लाइफ भी बहुत ही अच्छी होती है बाकी मटेरियल की तुलना में। अब अगर हम तीसरे और आखिरी विकल्प के बारे में बात करें जो कि है टाइल, तो टाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है जो कि है कॉस्ट। इन तीनों ही मटेरियल में सबसे कम अगर आपको किसी चीज का कॉस्ट आता है तो वो है टाइल। न सिर्फ टाइल का कॉस्ट कम आता है बल्कि इसका फिटिंग का चार्ज भी कम होता है। जैसे कि आपको अच्छी क्वालिटी की टाइल जो है वो 40 से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको आराम के साथ मिल सकती है। और इसका जो फिटिंग का चार्ज होता है वो 12 से लेके 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। टाइल जो है वो मैन मेड प्रोडक्ट है, इस वजह से आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन पैटर्न जो है वो टाइल में मिल जाते हैं। और टाइल के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं जैसे कि सिरेमिक टाइल, विट्रीफाइड टाइल। अब यहाँ पर अगर हम टाइल के डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो टाइल की जो स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी होती है वो
मार्बल या फिर ग्रेनाइट इतनी नहीं होती है। टाइल की जो लाइफ होती है वो ग्रेनाइट या फिर मार्बल इतनी नहीं होती है। टाइल की लाइफ हम 15 से लेकर 20 साल तक कंसिडर कर सकते हैं। आगे चल के 1-2 साल बाद अगर आपके टाइल के ऊपर कोई क्रैक आ जाता है या फिर कोना टूट जाता है, ऐसे समय में उस तरह की टाइल वापस से आपको मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में हर 6-7 महीने बाद टाइल के पैटर्न्स और डिजाइन जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो अब हमने इन तीनों के ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए हैं। तो आपके घर के फ्लोरिंग के लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा रहेगा? अब इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्पस के हिसाब से अपने घर के लिए फ्लोरिंग लगवा रहे हो। अगर आप लॉन्ग लाइफ या फिर ड्यूरेबल मटेरियल चाहते हो तो आपके घर के लिए सबसे बढ़िया विकल्प आ जाता है, जो कि है ग्रेनाइट या फिर मार्बल। पर यहाँ पर इन दोनों का ही कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा चला जाता है अगर हम टाइल से कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप अपने घर के फ्लोरिंग के लिए ग्रेनाइट या फिर मार्बल की तरफ जाते हो, ऐसे समय में आपका जो फ्लोरिंग का कॉस्ट है वो टाइल से डायरेक्टली 2 गुना हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको टाइलिंग वर्क करने के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च आने वाला है, ऐसे जगह पर अगर आपने ग्रेनाइट या फिर मार्बल का इस्तेमाल कर लिया तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। तो आजकल सबसे ज्यादा अगर फ्लोरिंग के लिए कोई मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है तो वो है टाइल। इसका सबसे मेन कारण यही कि टाइल में बहुत सारे टाइप्स की वैरायटी अवेलेबल है। टाइल लगवाने का जो कॉस्ट है वो इन तीनों ही ऑप्शन में सबसे कम है। अब यहाँ पर ऐसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको फ्लोरिंग का डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जैसे कि आपने पुराने घरों में कुछ इस प्रकार की टाइल्स देखी होंगी जिनको सालों साल तक कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ फैशन के चलते लोगों ने जो है उन टाइल को बदलवा लिया, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका घर का लुक जो है वो नए के जैसा दिखे, अपडेटेड दिखे। इस वजह से उन्होंने उन टाइल को बदलवा लिया। न तो वो टाइल ज्यादा स्लिपरी थी अगर हम आज के टाइल से कंपैरिजन करें तो, ना तो उनमें कोई डिफेक्ट था, ना ही वो जल्दी टूटती थी। सिर्फ और सिर्फ नए फैशन के चलते लोगों ने उन टाइल को बदलवा लिया। यानी कि हर बार लोगों को नए फैशन के हिसाब से अपने घर में चीजें करवाना पसंद होता है। और अगर आपने मार्बल या फिर ग्रेनाइट की फ्लोरिंग पर ज्यादा खर्च कर दिया और आगे चल के आपको फ्लोरिंग बदलवानी है, ऐसे वक्त में आपका और भी ज्यादा खर्च हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प टाइल ही होता है। और वक्त के अनुसार टाइल में भी बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, जैसे कि बाथरूम के लिए एंटी स्किड टाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्लिप होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आपको रस्टिक लुक वाली टाइल चाहिए तो वो भी टाइल में अवेलेबल होती है। अगर आपको ग्रेनाइट या फिर मार्बल जैसी डिजाइन टाइल के ऊपर चाहिए तो वो डिजाइन भी आपको आराम के साथ मिल जाती है। या फिर कारपेट की स्टाइल वाली टाइल भी अवेलेबल होती है। और तो और जो वुडन टाइप की टाइल अगर आपको लगवानी है तो उस तरह के डिजाइन पैटर्न्स भी आपको टाइल के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अब जिस तरह से कॉस्ट की वजह से टाइल एक बढ़िया ऑप्शन आ जाता है फ्लोरिंग के लिए, उसी तरह से आपको ग्रेनाइट को पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपका जो किचन प्लेटफॉर्म होगा वहां पर आपको खास करके ग्रेनाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली चीज, ये मजबूत होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, स्क्रैच का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। इसी वजह से ये एक आइडियल पत्थर बन जाता है आपके किचन काउंटर टॉप के लिए, क्योंकि न तो वहां पर आपको दाग की चिंता करने की आवश्यकता होगी, ना तो किचन के ऊपर जो स्क्रैचेस आते हैं या फिर कोई दाग धब्बे होते हैं, ऐसी चीजों की आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। और तो और आप अपने डोर फ्रेम या फिर आपकी जो विंडो फ्रेम होती है वहां पर आप ग्रेनाइट या फिर मार्बल का आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से अगर आप टाइल, ग्रेनाइट और मार्बल का कॉम्बिनेशन सही से करेंगे तो इससे आपके घर का लुक भी अच्छा दिखाई देगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो आप अपने घर के लिए कौन सी फ्लोरिंग लगवाना पसंद करेंगे और क्यों, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।